अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं ग्रेट पाकिस्तान चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की जानिब से ये पहले दिन से कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में बेपनाह इजाफा हो जाए। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर। तो दोस्तों, जब से नई गवर्नमेंट तश्कील पाई है, 3 साल रिपोर्ट सामने आई है कि किस तरह पाकिस्तान की डिफेंस प्रोडक्शन लाइन को अगर देखा जाए तो इसमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट सामने आ चुकी है और किस तरह पाकिस्तान ने अपने अदारों को बेहतर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ मौजूद बेल के आइकान पर क्लिक कर देना है ताकि ये डेवलपमेंट आप तक पहुंचती रहे कि किस तरह अल्लाह ताला की रहमत से पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामज़न है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन लाइन की जानिब से वज़ीर आज़म की हदायत के ऊपर ही वज़ीर आज़म की ही जानिब से आप कह सकते हैं कि ये तमाम अदाद-ओ-शुमार जारी करवाई गई हैं कि डिफेंस एक्सपोर्ट इस वक्त 60 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुकी है और जो इनलैंड सेल सामने आई है ये 70 अरब रुपया रही है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की जानिब से ये जो इन्फॉर्मेशन है ये 3 साल दी गई है, यानी 3 सालों के दौरान ये एक्सपोर्ट सामने आई थी। इसके अलावा ये भी बताया गया कि 6 अरब रुपया टैक्स और ड्यूटीज हर साल दी जाती रही हैं। यानी ओवरऑल आप देखें कि एक तरफ तो मुल्की खजाने के अंदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ भी ये अदारे देते रही हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, और दूसरी जानिब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में भी इजाफा होता रहा है, और तीसरी जानिब जो पाकिस्तान की ज़रूरियात है मुल्की सतह के ऊपर उन्हें भी ये पूरा करते रहे हैं। अब दोस्तों, एक एक करके बात कर लेता हूँ। पहले बात करता हूँ पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्रीज की। तो दोस्तों, इन फैक्ट्रीज के अंदर पाकिस्तान ने काफ़ी बेहतरी की है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी को अपग्रेड किया गया है, जिसकी वजह से दोस्तों पाकिस्तान की इन फैक्ट्रीज की ओवरऑल जो आउटपुट है ये इंक्रीज कर चुका है। यानी इसकी जो प्रोडक्शन लाइन की सलाहियतें हैं वो बेहतर हो चुकी हैं। जबकि इसकी जो कास्ट आती थी एक पीस के ऊपर, कोई भी पीस, मतलब फर्ज कर लें एक बंदूक ये तैयार कर रही हैं तो उसके ऊपर जो पहले कास्ट आती थी वो ज़्यादा होती थी और अब इसका खर्चा कम हो चुका है। तो ओवरऑल पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्रीज के अंदर काफ़ी बेहतरी आ चुकी है। इसके अलावा इन्हीं फैक्ट्रीज के अंदर दोस्तों ने 2 डायरेक्टोरेट भी बना दिए गए हैं। एक का नाम है प्रोडक्शन डायरेक्टोरेट और दूसरा कमर्शियल डायरेक्टोरेट। 2019 में दोस्तों ये कायम किए गए थे और इनका मकसद यही था कि कमर्शियल और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर इजाफा हो, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इन दोनों एक्टिविटीज़ के अंदर इजाफा हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों, अगर तो हैवी इंडस्ट्री टैक्सला की बात की जाए तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये पाकिस्तान का एक बड़ा बेहतरीन और काफ़ी अहम तरीन अदारा है, और इसी अदारे की जानिब से पाकिस्तान का पहला इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर अल खालिद टैंक मैन्युफैक्चर भी किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ भी पाकिस्तान ने कमर्शियल विंडो को ओपन कर रखा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि अमेंडमेंट करके और मुख्तलिफ काम करके इसके इनलैंड और एक्सपोर्ट रेवेन्यू को इंक्रीज किया जा सके। तो ओवरऑल पाकिस्तान इसकी काफ़ी ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि बैरून मुमालिक के अंदर और जहाँ जहाँ मार्केट प्लेस इसकी बनती है वहाँ पूरी पाकिस्तान कैंपेन रन कर रहा है कि पाकिस्तान के इन अदारों की प्रोडक्ट्स को ओवरऑल दुनिया के सामने लाया जा सके। तीसरा अदारा दोस्तों कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स। तो यहाँ भी बेहतरी ये आई है कि किसी ज़माने के अंदर ये एक सिख अदारा समझा जाता था, यानी काफ़ी एक बीमार किस्म का अदारा था, जैसा आपको पता है कि पाकिस्तान के ज़्यादातर अदारों का हाल था। यानी ये कोई भी इतना अहम तरीन अदारा इस लिहाज से नहीं था कि ये कोई चीज़ बनाता हो या प्रोडक्शन लाइन की तरफ इसका कोई ज़्यादा ध्यान हो। लेकिन दोस्तों, हाल ही के अंदर पाकिस्तान में इसमें भी काफ़ी बेहतरी लाई है और इसमें एक नई एनर्जी बढ़ती गई है, और इसकी जो पुरानी लाइबिलिटीज थी यानी इसके ऊपर भी कर्जा था तो वो सारा कुछ अदा किया गया, और अब यहाँ मैसिव अपग्रेडेशन की जा रही है और मुकम्मल हो भी चुकी है ज़्यादातर अपग्रेडेशन। इसके तहत दोस्तों ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज की जा रही है और ये मिलियंस ऑफ डॉलर इसकी मालियत बनती है जो कि बैरून मुमालिक से पाकिस्तान हासिल कर रहा है, और ये सब की सब आप कह सकते हैं कि सब मेरीन और शिप मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के मुतल्लक टेक्नोलॉजी पाकिस्तान हासिल कर रहा है। ओवरऑल दोस्तों, इन तीनों अदारों को बेहतर बनाकर पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट में इजाफे का प्लान रखता है और बहुत ही जल्द पाकिस्तान का फ्यूचर बड़ा ब्राइट नजर आएगा एक्सपोर्ट को लेकर। इसमें दोस्तों ये बात आप याद रखें कि अभी अगर देखा जाए तो 60 अरब रुपए की एक्सपोर्ट शायद आपको कोई बहुत ज़्यादा ना लगे, लेकिन दोस्तों ये आगाज़ है, और आगाज़ के अंदर ही अगर इतनी शानदार परफॉर्मेंस सामने आ चुकी है तो 2-4 सालों बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान एक बड़ी एक्सपोर्ट कर रहा होगा डिफेंस को लेकर। और ये आप कह
सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर डिफेंस की एक्सपोर्ट भी अरबों डॉलर तक पहुंचेगी और इंशाल्लाह ये वक्त कोई ज़्यादा दूर अब रहा नहीं। इसके अलावा दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि कोई 50,000 एम्प्लॉइज़ को मजीद यहाँ एनुअली क्वालिटी एजुकेशन मेडिकल फैसिलिटीज़ भी फराहम की जा रही है और उनकी वेलफेयर के ऊपर भी खर्चा किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की जानिब से। और पिछले दोस्तों कोई 3 सालों के अंदर 8,000 नई नौकरियां भी डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर दी गई हैं और ये तमाम अनएम्प्लॉयड यूथ थी जिन्हें नौकरियां दी गई हैं। अब यहाँ आप ये कह सकते हैं कि सिविलियंस को भी नौकरियां ये देते चले जा रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि दी जाए। इसके अलावा कोटा सिस्टम बिल्कुल इग्नोर किया गया था इन तमाम नौकरियों के अंदर, जो कि एक अच्छी बात है, यानी मेरिट के ऊपर ये तमाम नौकरियां फराहम की गई थी। जहां तक दोस्तों वेंटिलेटर्स की और बाकी चीज़ों की प्रोडक्शन की बात है तो ये अदारा यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की जानिब से ही वेंटिलेटर भी अब प्रोड्यूस किए जा रही हैं और 25,000 सर्जिकल मास्क, इसके अलावा 400 लीटर सैनिटाइजर और 500 पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये तमाम एक दिन के अंदर अब तैयार करने की इनकी सलाहियतें हो चुकी है। तो इस तरह दोस्तों पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है और ये सारी इंफॉर्मेशन सामने आई थी। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।